तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल मसाले के साथ भरवा परवल की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस त्योहार मीठा खा खा कर बोर हो गए हैं तो ये तीखे चटपटे भरवा परवल ज़रूर बना कर रखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार इन्हें आप बना लीजिए और फ्रिज में रखकर 1 हफ्ते तक स्टोर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं मसाला। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 पैन और 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे इसमें खड़ा धनिया, और उसी चम्मच से नाप कर हम 1 चम्मच से कम यानी आधा चम्मच से थोड़ा से ज़्यादा डाल देंगे चना दाल, और आधा चम्मच डाल देते हैं इसमें जीरा, और आधा चम्मच इसमें डाल देंगे सौंफ, और इसके साथ ही यहाँ पर 2 लाल मिर्च डाल देते हैं। ये तीखी वाली लाल मिर्च हैं, तो यहाँ पर तीखापन आप अपने हिसाब से रखिएगा। और थोड़ी सी डाल देते हैं दालचीनी, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची, और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च। और अब क्या करना है, यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर लगातार इस तरह से चलाते हुए भून लीजिए। तो फ्रेंड्स, इनको भूनने में 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इसी तरह से इनको धीमी आंच पर आराम से भून लेना है। और आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे बढ़िया से भुन गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच सफ़ेद तिल। तो इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है, तो इस तरह से गैस बंद करने के बाद डालें, और जब तक पैन गर्म है तब तक इसको चलाते रहें। और अब इसे हम ठंडा होने देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं परवल। तो परवल को हमने धुलकर साफ़ कर लिया है, और ये वज़न में 300 ग्राम के करीब होंगे। और अब क्या करना, हमें परवल को छील लेना है। तो इस तरह से आप परवल लीजिए और चाकू की हेल्प से इस तरह से खुरच कर इसका छिलका निकाल दीजिए। तो इसे क्या है कि आलू लौकी की तरह नहीं छीलना होता है, इसी तरह से बस हल्का हल्का छिलका ऊपर का निकालना होता है। तो आप देख सकते हैं इसका छिलका कितना हल्का होता है। तो इस तरह से इसका छिलका निकालने के बाद इसके दोनों साइडों को इस तरह से कट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे परवल हमने छील कर रख लिए हैं, और अब हमें क्या करना है, इनको एक बार और धुल लेना है ताकि इनके ऊपर जो छिलका वगैरह लगा हो वो साफ़ हो जाए। तो इस तरह से पानी डालकर इनको अच्छे से धुल लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं परवल को हमने अच्छे से धुल लिया और इनका सारा पानी सुखा दिया है। और अब इनकी हम कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर आपको सावधानी से काटना होगा। तो इस तरह से आप चाकू की नोक से इसमें हाफ कट लगाइएगा, पूरा परवल हमें नहीं काटना है। तो इस तरह से आप काट कर देख लीजिए, अगर इसके बीज हार्ड हैं यानी ब्लैक कलर के हैं तो आप निकाल दीजिए, वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन जो हमने परवल लिए इनके बीज सॉफ्ट हैं, तो इसलिए मैं इन्हें नहीं निकाल रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, सारे परवल को हमने काट कर रख लिए हैं, और अब चलते हैं अगले प्रोसेस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मसाले हमने भून कर रखे हुए थे वो ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसके साथ इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, और इसके साथ ही 1/4 चम्मच डाल देते हैं हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच आमचूर का पाउडर। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर डालें। और इसके साथ यहाँ पर आधा चम्मच डाल देते हैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च, तो ये कलर के लिए है। और अब क्या करना है, इन मसालों को हमें इसी तरह से सूखा सूखा पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं मसाले हमारे बढ़िया से पीस चुके हैं। तो इनको पीसने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं 8 से 10 लहसुन की कलियां और 1 कटी हुई प्याज। तो फ्रेंड्स, अगर आप आमचूर का पाउडर नहीं डाले हैं तो यहाँ पर 1 नींबू निचोड़ दीजिए, क्योंकि इस मसाले में खटास होना ज़रूरी है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़िया से पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन प्याज भी हमारे बढ़िया से पीस चुके हैं और मसाला एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मसाले को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा रेडी है परवल में भरने के लिए। लेकिन भरने से पहले क्या है कि यहाँ पर आप एक बार नमक मिर्च को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो अब इस तरह से आप एक परवल लीजिए और इसके दोनों साइडों को उंगली से इस तरह से हल्के से दबाइए, तो इसका इस तरह से मुंह फैल जाता है। तो यहाँ पर आप आराम से मसाला भर दीजिए। तो इस तरह से दबा दबा कर इसमें मसाला भर देना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मत दबाइएगा, नहीं तो ये फट जाते हैं। तो इस तरह से एक परवल और भर कर देख लेते हैं। तो आप परवल को लीजिए और दोनों साइडों से हल्के से इस तरह से दबाइए, तो ये आराम से फैल जाता है। और यहाँ पर आप इस तरह से मसाला भर दीजिए। तो इस तरह से मसाला भरना आसान हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे परवल हमने भरकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी पॉइंट है जिसे आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से आप चाकू लेना है और इसके साइड और पीछे की तरफ 3 से 4 कट लगा देना है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जब हम इन्हें तेल में पकाते हैं तो इनमें गैस बनती है और ये फट जाते हैं।
तो इस तरह से जब आप इसमें कट लगा देते हैं तो गैस नहीं बनती है और ये आराम से पक जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारे परवल में हमने कट लगा दिए हैं। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया एक कढ़ाई और इसमें डाल दिया 1 बड़े चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो यहाँ पर हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी सब्जी का कलर बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से जब हल्दी हमारी पक जाए तो इसमें आप परवल डाल दीजिए और इनको डालकर तेल में अच्छे से मिला लीजिए। और मिलाने के बाद क्या करना है, आपने गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और इनको ढक देना है और धीमी आंच पर ढककर इन्हें भाप में पकाइए। तेज आंच पर आप पकाते हैं तो इनके ऊपर का छिलका डार्क हो जाता है, जल जाता है और वो देखने में नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरह से जब आप इनको धीमी आंच पर पकाते हैं तो ये बढ़िया से उसी तरह से ग्रीन बने रहते हैं और बढ़िया सॉफ्ट पक जाते हैं। तो इस तरह से इनको 2 से 3 मिनट में आप उलटते पलटते रहिए ताकि हर तरफ से अच्छे से पक जाएं। और इनको हम एक बार फिर ढक देते हैं और इसी तरह से भाप में पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको पकने में टाइम नहीं लगता है, 8 से 10 मिनट में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो वैसे ये कोई नई सब्जी नहीं है, हम सभी घरों में अक्सर बनती है, लेकिन जब आप इस तरह से मसाले भूनकर इस सब्जी को बनाते हो ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इन्हें आप फ्रिज में रखकर 7 से 8 दिन तक आराम से खा सकते हो। फ्रेंड्स, सुबह की जल्दबाजी में हमारे पास टाइम नहीं होता है तो आप ऐसे में ये परवल भर कर रख लीजिए और बच्चों को पूड़ी पराठे के साथ टिफिन में दीजिए, उनको भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इस तरह से आप इन्हें बनाइए और खाइए और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।